धर्मशालाओं का वर्णन उस समय के तात्कालिक कुमाऊं कमिश्नर ब्रिटिश सरकार में शेरिंग ने 1870 में ने और जसूली दताल के दान का वर्णन उन्होंने किया था। इस स्मृति को दारमा वैली के ही नैन सिंह पुत्र ज्ञान सिंह बोनाल जी ने द्वारा निर्मित किया गया। आपको चित्र दिखेगा, वह एक हाथ से सोने के सिक्कों को दान कर रही है। वह यह दानवीरता को दिखाती है। और एक चित्र और दिखाता हूँ मैं आपको, यह है टोकरी। इस टोकरी में इतना आबाद उस धन संपदा को यह दान कर रहे थे। प्रकार जसूली दानवीर इतनी ने अपने सारे संपत्ति थी उसको घोड़े और अन्य वाहनों में लादकर अल्मोड़ा कमिश्नरी भेज दिया। उस समय के कुमाऊं कमिश्नर रेमजे ने धर्मशाला बनाने का काम किया, जो कि सारा धन जसूली दताल सौक्याणी ने उन्हें दान में दिया था, लोगों की भलाई के लिए दिया था। और तो उस समय माना जाता है कि 250 से भी ज़्यादा धर्मशाला बनाए गए ब्रिटिश काल के समय में। धर्मशाला में कुछ मुख्य धर्मशाला भी थे और यह पूरे उत्तराखंड के पूरे आज जो वर्तमान में उत्तराखंड है उस पूरे उत्तराखंड में, चाहे आप अल्मोड़ा हो, चमोली के नारायणबगढ़ देवाल क्षेत्र में हो, चाहे उत्तरकाशी पुरला क्षेत्र में हो, चाहे अल्मोड़ा क्षेत्र में हो, चाहे नैनीताल क्षेत्र में हो, तो इन सारे क्षेत्रों में जसूली दताल के धन द्वारा धर्मशाला का निर्माण कराया गया। और इन धर्मशालाओं का वर्णन उस समय के तात्कालिक कुमाऊं कमिश्नर ब्रिटिश सरकार में शेरिंग ने 1870 में इस धर्मशाला के बनने और जसूली दताल के दान का वर्णन उन्होंने शेरिंग ने किया था। तो ऐसे महान दानवीर जसूली दताल सौक्याणी, जब जब दानदाताओं का जिक्र होता है तो उनमें यह नाम काफ़ी आगे हमेशा रहता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व रखने वाली महिला ने 250 से ज़्यादा धर्मशाला बनाए, जो कि तवाघाट, सतगढ़, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, देवाल, पुरोला रेंज, अल्मोड़ा के दूरवर्ती क्षेत्रों में तो इनके ही दान के रुपयों द्वारा वह सारा कुछ बनाया गया। और इस प्रकार से दानदाता जसूली दताल सदैव लोगों के मन में अमर रहेगी। और यह धर्मशाला 1970 के दशक तक भी थे, परंतु रोड कटिंग में और अन्य पुराने होने के कारण यह जीर्ण शीर्ण स्थिति में रहे और कई जगह रोड कटिंग हुई तो उनको धर्मशाला को तोड़ दिया गया। परंतु दानवीर जसूली दताल द्वारा किए गए दान और पुण्य के काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे महान दानवीर भारत की भूमि में और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के सीमांत क्षेत्र दारमा वैली में इन्होंने जन्म लिया। धन्य है वो वैली, धन्य है वो माँ जिन्होंने इन दानवीर को जन्म दिया। इस स्मृति को दारमा वैली के ही नैन सिंह पुत्र ज्ञान सिंह बोनाल जी ने द्वारा निर्मित किया गया। और तो अब ये महान दानवीर जो जसूली दताल सौक्याणी के हाथ में आपको जैसे कि आपको चित्र दिखेगा, वह एक हाथ से सोने के सिक्कों को दान कर रही है। वह यह दानवीरता को दिखाती है। और एक चित्र और दिखाता हूँ मैं आपको, यह है टोकरी। इस टोकरी में इतना आबाद उस धन संपदा को यह दान कर रहे थे। तो दानवीर जसूली दताल सौक्याणी के एक हाथ से वह उस समय के प्रचलित सिक्कों का दान कर रही है।
पीठ में उनके डोका है जिसमें कि अपार धन संपदा है और वह एक हाथ से दान कर रही है। तो धन्य है ऐसी दानवीर जसुली दत्ताल स्वाक्याणी। आपके कृत्य से, आपकी दानवीरता से आज दातू गांव अपनी पहचान बना चुका है। तो मेरे मन में एक ख्याल यह आ रहा है कि इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे दानवीर जन्मे हैं और जिन्होंने लोगों के लिए अपने पूरे धन संपदा को त्याग दिया। ऐसे भारत भूमि में, ऐसे दानदाताओं की भूमि में मैं देखता हूँ आज कि भारत देश में ही रहने वाले हमारे अधिकारी न्यूज में भी आए दिन आते रहते हैं कई बड़े बड़े घोटालों में और वसूली में नाम आता है। अभी मैं बीच में सुन रहा था कि हरिद्वार में एक एफजीआई ने 50,000 की घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान के व्यक्ति होकर, दानदाताओं की भूमि से होकर आप अगर ऐसा काम करेंगे तो सोचिए, उस समय के ब्रिटिश सरकार के कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रेमजे ने जसुली दत्ताल के धन को किस प्रकार से सदुपयोग किया गया। तो यह सोचने वाली बात है। जरूर ब्रिटिश ने हमें जरूर हुकूमत के अंदर रखा, वह गलत था, परंतु देखिए रेमजे ने, हेनरी रेमजे कमिश्नर ने किस प्रकार से अपना काम बखूबी से किया। तो मैं चाहता हूं कि सभी सरकारी आदमी अपना काम ईमानदारी से करें।